तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेप फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल सेक्शन लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपको पता ही है ये कुछ इस तरीके का होता है। इसकी न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ से पास होती है, जिसको आप सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल देते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस एक ही जगह से पास होती है। इसकी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी यही होती है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी यही होती है। ये डिस्टेंस मैं d मान लेता हूँ, ये d/2 होता है। ये डिस्टेंस b मैं मान लेता हूँ। तो अब शेप फैक्टर जो होता है वो होता है ZP/Z। ZP आपको पता ही है, a/2 y1 बार प्लस y2 बार अपॉन Z, जो कि इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस होता है। तो ये जो है ऊपर वाला सेक्शन मान लेते हैं, ये ऐसा शेडेड मैंने कर दिया है। ये y1 बार होता है, इसकी CG का जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, और ये इसका CG है, इसका डिस्टेंस y2 बार होता है। वही मैंने मेंशन किया इसमें। तो अब क्लियर है, एरिया आपको पता ही है कितना होगा, BD/2 होगा। y1 बार की वैल्यू आपको पता ही है, आधी हो जाती है इसकी d/4 d/2 की, d/4 Z जो होता है वो होता है I/Y, जो कि हमने वहाँ से देखा है फ्लेक्सर फॉर्मूला से, I/Y। I इसका होता है BD³/12। Y जो होता है एक्सट्रीम फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, d/2 देख रहे हैं आप। BD²+6 आता है ये, तो इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 आता है। अब मुझे शेप फैक्टर्स याद है इसलिए मैंने लिख दिए हैं 1.5। आप सॉल्व करेंगे तो आप 1.5 ही निकल के आएगा, गलत नहीं लिखा है मैंने। सर्कुलर सेक्शन का देखते हैं। सर्कुलर सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं इसकी, ऊपर वाले सेक्शन की CG हम ये मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको पता ही है, y1 बार 4r/3π, इसको हम 4d/6π भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शेप फैक्टर आपको पता ही है, ZP/Z। ZP a/2 y1 बार प्लस y2 बार, और Z हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो a/2 की वैल्यू हम लिख देते हैं पहले, YD²/4 डिवाइडेड बाई 2 a/2। y1 बार हम देख सकते हैं 4d/6π, सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा था 6π 4d/6π। दोनों सेक्शन में सेम ही होगा ये। और नीचे हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इस केस में इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आपको पता ही है, ZE I/Y मैक्सिमम। I जो होता है πd4/64, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है। और इसका जो y मैक्सिमम होता है d/2। तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है πd³/32 आती है, जिसको आप यहाँ पे रखेंगे तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.7 आता है। फिर तीसरा सेक्शन हम देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है तीसरा सेक्शन आपका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ये होता है हमारा थिन होलो सर्कुलर सेक्शन, मतलब कि होलो स्ट्रिप है ये, एक तरीके से कह सकते हैं आप। इसकी इंटरनल डायमीटर d है, इसकी थिकनेस जो है वो t है। न्यूट्रल एक्सिस इसकी वहीं जाएगी, सेंटर से पास होती हुई। ये y की वैल्यू d/2 है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालना चाहेंगे तो πd, तो आपका जो है वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। आप करेंगे तो इस स्ट्रिप की एरिया आपको दे देगा, जो कि होता है πdt। ठीक है, बहुत सही। अब हम देखेंगे शेप फैक्टर कैसे निकलता है। शेप फैक्टर को बताइए a/2 y1 बार प्लस y2 बार, जो कि है ZP/Z, जो कि होता है इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। एरिया हमने निकाला ही था, y1 बार y2 बार इज सेम, जो कि आपको पता ही है d/π होता है। जैसे मैं साइड में बना के दिखा देता हूँ आपको। कोई भी ये होलो सेक्शन है हमारा,
थिन होलो ट्यूब मान लीजिए, इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उससे जो अपर सेक्शन का सी जी है वो डी बाई पाई डिस्टेंस में होता है, नीचे वाली का भी डी बाई पाई डिस्टेंस में होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको मैं z से डिवाइड करना चाहूँगा। z जो होगा वो होगा आई एक्स एक्स अपॉन वाई। अब आई एक्स एक्स निकालने के लिए इसमें तरीका जो है वो पहले आई जेड जेड निकाल लेते हैं हम। आई जेड जेड जो होता है हमारा आर स्क्वायर डी ए होता है। आर इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, तो बाहर आ जाती है डी ए, और ए आर स्क्वायर ले सकते हैं आप इसको। एरिया जो है आपका पाई डी टी होता है और ये आर स्क्वायर, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई डी क्यूब अपॉन 4t लिख सकते हैं आप इसको। ये आई जेड जेड आ गया, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस जो है इनटू द प्लेन जा रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लैरिटी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हैं आप। आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड, पता ही है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो है सिमेट्री के वजह से आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई होता है। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जेड जेड बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म सिमेट्री की वजह से इक्वल होती है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो आई जेड जेड बाय 2 लिख दिया आपने इसको, आई एक्स एक्स की वैल्यू, जो कि मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से पुट करूँगा, पाई डी क्यूब टी अपॉन 4, और इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और y की डिस्टेंस y पता ही है आपको डी बाई 2। तो ये टर्म पूरी z को रिप्लेस कर देगी। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो ये 1.27 आएगा, जो कि इसका थिन होलो सेक्शन का शेप फैक्टर होता है कि 1.27 आएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो छोटी रही है, मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की, फिर भी कोई टर्म समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।